ना लेके मुस्तकिल जाता, पीछे पीछे मैं जाता, आगे आगे दिल जाता। गुलशने मोहब्बत में ताज़ा फूल खिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। होती फजल की बारिश मेरे आशियाने पर, हर घड़ी नजर जाती नूर के खजाने पर। सोचता हूँ मैं अक्सर ये गरीब खाने पर, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। फैज़ आला हजरत है और इनायत नूरी, हाज़री तैबा की मिल गई है मंजूरी। खल रही थी अरसा से शहर पाक की दूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता। हजरात, मुजफ्फरपुर शहर में जो सुन्नियों का शहर है, बारिश रहमत में थे वो बारिश रहमत में हैं। बारिश रहमत में थे वो बारिश रहमत में हैं। गम नहीं है वो बड़े आराम से तुरबत में है। ढूंढने वाली निगाहों को खबर कर दीजिए, 20 जुलाई से ही अख्तर रजा जन्नत में है। ढूंढने वाली निगाहों को खबर कर दीजिए। जितना अच्छा शेर था हजरत, शेर जैसा था वैसे तौर पर इस्तकबाल नहीं किया लोगों ने। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। माहौल साजी का काम होना चाहिए, लंबी नजामत करना मकसद नहीं है। अशार सुने दिल को छू जाए तो आप सरकार ताजुश शरिया के नाम पे बोल देंगे। उसी सफर में जब जनाजे से मैं लौट रहा था, एक कता और लिखा था कि दीदार करने सारा इलाका निकल गया। आपकी आवाज कितनी बुलंद हो सकती है, बुलंद करके मुझे बता दीजिए। या रसूल अल्लाह कह के बताइए। आवाज और चाहिए, दिल से दिल का कनेक्शन हो। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिए कि दीदार करने सारा इलाका निकल गया। जिस संत मेरा ताजुश शरिया निकल गया। सरकार अजहरी के जनाजे को देखकर कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया। कितने मुखालिफों का। इतनी जल्दी आप खामोश हो गए, कम से कम 2-3 सेकंड तक तो सुभान अल्लाह कहना ही चाहिए था, है कि नहीं? एक नारे की जरूरत है और धमाका खेज नारा, ऐसा कि लगे हम उर्स ताजुश शरिया मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक कता और उन्हीं 20 कतार में से एक कता कि तकवा हो तो ऐसा हो, फतवा हो तो ऐसा हो, आंखों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो। एक ताजुश शरीगा है, एक मुफ्ती आजम है, नाती हो तो ऐसा हो, नाना हो तो ऐसा हो। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। जिंदाबाद। ये प्रोग्राम आप सुन्नी बरेलवी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह। दूसरे मिसरे पे ही नारा लगाया। मैं चाह रहा था मधोलिया और बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन, पढ़े लिखे नौजवान दानिश्वर को ये कथा सुनाऊं, मगर वो कथा नारे की वजह से मुतासिर हुआ। फिर मैं नजर करता हूँ कि तकवा हो तो ऐसा हो। नजरों में हुजूर ताजुश शरिया का जमाल रखे। तकवा हो तो ऐसा हो, फतवा हो तो ऐसा हो, आंखों में समा जाए चेहरा हो तो ऐसा हो। एक ताजुश शरिया है, एक मुफ्ती आजम है, नाती हो तो ऐसा हो, नाना हो तो ऐसा हो। सुभान अल्लाह। नाती हो तो ऐसा हो। नाकाम होकर रह गया है। आप लोग काम का था आदमी, नाकाम होकर रह गया। अच्छा खासा नाम था, बदनाम होकर रह गया। खानदाने आला हजरत से रखा जिसने हसद, मैंने देखा उसका चक्का जाम होकर रह गया। मैंने देखा उसका चक्का। मैं इन्हें अशार सुना रहा हूं और शहबाज़े शेर सुखन मद्दाहे पंजतन हजरत शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी की तरफ से नजराना। क्या बात है, शेर इन्हें सुना रहा हूं कि आपको सुना रहा हूं। आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था ना।
माशाअल्लाह। एक और कथा सुन लीजिए। हमारे जलालुद्दीन भाई ऑनलाइन प्रोग्राम नश्र कर रहे हैं और जनाबे शमशाद इनको तो है ही नहीं, सिर्फ उनकी सर्विस है। जनाबे अब्दुल जलील साहब उनके साहबजादे हैं, चांद बाबू और उनके रफ़ाका ऑपरेटर साहब बैठे हैं। अगर वो होते तो चूंकि उनकी सर्विस ही नहीं, उनका माइक ही नहीं, उनकी बहुत हद तक क़यादत भी है शमशाद इनको की माशाअल्लाह। यही वजह है कि बड़े बड़े खतबा शोरा अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी फाजिल जामे अजहर को बुलाना कोई आसान है? बुलबुले बंगाल वाइज़े शीरी मकाल अल्लामा कारी निसार साहब कलकत्तवी, हजरत शहबाज रजा नूरी, ये लोग आसानी के साथ दस्तयाब नहीं होते। तो अब्दुल जलील भाई आएंगे तब उन्हें वो कथा सुनाया जाएगा। एक कथा अहले स्टेज को सुनाता हूँ। पढ़े लिखे गुलाम रसूल साहब, हम लोग भी गुलाम रसूल हैं, है कि नहीं? कितने गुलाम रसूल हैं? हाथ उठाइए सुभान अल्लाह कहते हुए। ऐसे बिल्कुल छुपा करके क्यों, शर्मा के क्यों? अरे गुलाम मुस्तफ़ा हैं, गुलाम रसूल हैं, खुल के हाथ उठाइए या रसूल अल्लाह। और आवाज अभी भी कम है, या हबीब अल्लाह। और जोर से या हुसैन, इधर से या हुसैन, या हुसैन। पहले एक कथा सुनिए। मैं चाहता हूँ उलमा के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। अभी 3-4 रोज पहले हाजीपुर में, जहां हबीबे मिल्लत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी धामनगर उड़ीसा से तशरीफ लाए थे, मैंने एक कथा वहां पढ़ा कि हर एक जुल्म का नुस्खा परेश जाएगा। नौजवाना ने मुजफ्फरपुर सुने, हर एक जुल्म का नुस्खा परेश जाएगा, छपेगा देश में लेकिन विदेश जाएगा। कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम अगर उमर की अदालत में केस जाएगा? कहां से बेल कराएंगे दुश्मन इस्लाम? काश और नौजवानों की तरफ से मैं चाहता हूं ये नजराना उनको दे दिया जाए जो अभी तक लब नहीं खोले। क्या ख्याल है? बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। इतना हसीन मौका मझोलिया के नौजवानों ने दिया है, सुभान अल्लाह। मझोलिया रजा नगर बना हुआ है, सुभान अल्लाह। बना है, रजा का कारखाना है, ये ईंधन कम नहीं होगा। निकालो 1 टन या सैकड़ों टन कम नहीं होगा। बरेली के लिए बगदाद से होती है सप्लाई, रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन कम नहीं होगा। शहबाज रजा नूरी साहब ने क्या खूबसूरत लहजे में मनक़बत हुजूर ताजुश शरिया पढ़ के समात का ज़ौक़ हुस्न निखार दिया है, महफिल नूर की तज़ीन फरमा दी है, सुभान अल्लाह। अब तो मझोलिया के नौजवानों को मैं चाहता हूं कि मुबारकबाद के तौर पर एक कथा सुना दूं कि एक सुबह एक शाम लिया काम बन गया, गौसुल वरा का जाम लिया काम बन गया। जलसे को कामयाब बनाने की फिक्र थी, अख्तर रजा का नाम लिया काम बन गया। अल्लाह पाक इन नौजवानों के हौसले को शाहीन की सिफत और शाहीन की परवाज बख्शे, जिन्होंने बड़ा काम कर दिया। मुजफ्फरपुर शहर में ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस करके इस सरजमीन पर एक नई तारीख रकम कर दी, सुभान अल्लाह। मोतमद लोगों में उसका भी सिलेक्शन हो गया। एक काफिया और सुन लें, मोतमद लोगों में उसका भी सिलेक्शन हो गया। औलिया अल्लाह से जिसका रिलेशन हो गया, छू नहीं सकता है उसको गुमराही का वायरस। जिस किसी का आला हजरत से कनेक्शन हो गया, जिस किसी का आला हजरत से कनेक्शन हो गया। मशहूर इस्लामिक मुफक्किर और इस्लामियात दीनियात के एक शोहरत याफ्ता स्कॉलर, इंटरनेशनल खतीब, बैनुल अक़वामी सतह पर जो इस्लाम, कुरान और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उसके दफा के लिए अपनी खिताबत में एक मुस्तहकम और जामे मंसूबा पेश करने वाले खतीब, जो रूह की खलवतों तक आवाज़ पहुँचाने का हुनर रखते हैं, वो हैं खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। इतना तारुफ तो काफ़ी है अल्लामा अजहरी साहब क़िबला का,
मैंने एक कथा पढ़ा था जब हजरत की आमद हुई थी कि फजीलत के हवाले से ये कामिल बन के आए हैं, फजीलत के हवाले से ये कामिल बन के आए हैं, खुलूस व इश्क की पुरकैफ मंजिल बन के आए हैं। जहां से फखरे अजहर का मिला एवार्ड अख्तर को, वहीं से माशाअल्लाह ये भी फाजिल बन के आए हैं। अब इससे बढ़ के तारुफ क्या हो सकता है। अल्लाह ने इज्जत और शोहरत से सरफराज किया है। इस वक्त खिताबत के उफक पर ये जगमग तारों की मानिंद रोशन रोशन नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक ने बेपनाह इज्जतें बख्शी हैं, शोहरतों से सरफराज किया है। इनका अपना तारुफ इनकी ज़बान में ये है, ज़बान मेरी है, नज़रिया और सोच इनकी ये है कि तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है, गरीबी में भी खुददारी मेरे हिस्से में आई है। बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई है, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई है। और यही नजरिया हम सबका है।